आपकी बात पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से मेरी लड़की जो चली गई थी, बाबा से मैं रोज कहती थी, कथा सुनते सुनते मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र अगर कहीं बैठी हो तो एक पत्र और बड़ा विचित्र है, ये पत्र और विचित्र है। देखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि शिव करता कैसे है, क्या करता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, पर याद रखना सियोर वाले बाबा की सामर्थ्यता नहीं कि वो कथा कर दे, कथा तो स्वयं शिव ही आकर करता है। वही, मेरा नाम ललिता यादव है, मेरे पति का नाम निरंजन यादव है, ग्राम जखाए या जरवाए, भिलाई, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ। 2020 से मैंने आपकी कथा देखना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं उम्मीद छोड़कर बैठ गए। गुरुजी 22 साल डॉक्टर का इलाज सब कुछ कराकर, गोदी भरवाई, सब करा, आखिरी में उम्मीद छोड़ गए। दुनिया की कोई भी स्त्री होगी तो 8 साल 10 साल तक इंतजार करेगी, 15 साल तक इंतजार करेगी। मैं तो 22 साल इंतजार करी, पर बाबा ने मुझे औलाद नहीं दी। गुरुदेव, तब पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकली हूं और आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुजी, मैंने मेरे घर वालों से आज्ञा लेकर यही जयंती स्टेडियम की कथा को श्रवण किया। पानी गिर रहा था, पंडाल में जगह नहीं थी, हम बाहर बैठ गए। जब हम मिट्टी को अपने पेट पर लगा रहे थे तो आसपास के लोग हमको देखकर हंस रहे थे। पर आपका एक शब्द है, दुनिया हंसेगी, ताना कसेगी, पर याद रखना उसी में मेरा शिव एक दिन भंडार भर कर रखता। जब हम बाहर बैठ गए, पानी में छाता लगाकर, अंदर का पंडाल भरा था, वहां की मिट्टी को हम गर्भ में लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। एक हमारी परिवार वाली भी कह रही थी, ओ चाची जी 22 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या वो सियोर वाला बाबा यहाँ कथा कर कर कैसे संतान दे देगा। हमको नहीं मालूम गुरुजी, पर कथा सुनकर गए, बाबा की कृपा हुई और हम अपने काम में लग गए। देखो गुरुदेव, 22 साल के बाद किस स्त्री को मालूम होगा कि गर्भ ठहरता है तो गर्भ में भारपन क्या रहता है। मुझे नहीं मालूम था। 22 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गुरुजी, मैं खेत में काम करती रही, अपने काम में लगी रही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें लिखा है उसने, गर्भवती होने के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। कब? जब मेरे पेट में कुछ भारपन लगा तो मैं तुरंत दौड़कर अपने पति के पास जाकर बोली, मेरे पेट में भारपन लग रहा है। पति बोले कि हो सकता है कोई गैस का प्रॉब्लम हो। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखते से ही बोला, ये तो अचंभव हो गया कि 22 वर्ष के बाद तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। 6 था, कभी साल भर रजोधर्म नहीं आता था, रजोधर्म आता ही नहीं था कभी कभी, तो ये कैसे हो सकता है। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसी जयंती स्टेडियम में बाबा को मैं प्रणाम करने आई हूँ कि 29 जनवरी 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। और लुटा दिया भंडार। मेरा नाम ललिता यादव, मेरे पति का नाम निरंजन यादव, जरवाया या जखाया, जिद भिलाई,
3 छत्तीसगढ़ की निवासी हूं, कहीं बैठी हो, आ रहे हैं तो आ सकते। शिव किसको? जो तुम्हारे मन के भाव को जान ले। जान, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितना इंस्टाग्राम पर सुन रहे हो, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, और जितने भिलाई जयंती स्टेडियम के छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर सुन रहे हो, अगर आप विश्वास लेकर आए हो कि मैंने कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मेरे मन की अभिलाषा को पूरा करेगा, तो निश्चित है 3 महीने भी नहीं लगने देगा और वो पूर्ण कर देगा। विश्वास जागृत होना चाहिए, केवल विश्वास। आपके भीतर भरोसा कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये हम नहीं जानते। पर तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, कितना विश्वास तुम्हारे अंदर है, ये हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, कोई हमसे पूछे कि तुम शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हो सीहोर वाले बाबा, तो हम कहेंगे इस शरीर के एक एक रोम को खींच कर देखना और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर देखना, वो सब में मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही भरा मिलेगा, मेरा शिव ही भरा। अरे जिस दिन तुम्हारे तकलीफों में, दर्द में, दुख में, कष्ट में तुम उसको पुकारना चालू कर दोगे, बच्चा रोता है माँ गोदी में लेती है, बच्चा रोता है माँ दूध पिलाती है, और जब संसार का मनुष्य उसको पुकारता है तो वो भी आकर खड़ा होकर तुम्हारे दुखड़ों को मिटा देगा। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा नहीं, हर तकलीफ में वही दिखे, खुशियों में भी वही दिखे, आनंदता में वही दिखे। हमें नहीं मालूम तुम्हारा भरोसा कितना है, पर इतना जरूर कहेंगे, भरोसे का नहीं मालूम पर इतना जरूर कहेंगे, अगर आप जयंती स्टेडियम के ग्राउंड में बैठकर कथा सुनने के लिए आए हो तो विश्वास का तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारा शिव से संबंध पक्का है। वो संबंध कोई छोटा मोटा नहीं, वो संबंध प्रबल है, प्रबल प्रखर। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। भाग्य विधाता लिखता है, पर भाग्य बनाने वाला विधाता नहीं होता, भाग्य बनाने वाले हमारे कर्म होते, हम स्वयं कर्म करते। जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है,
बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो, एक लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास कहता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा और बाबा कृपा करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, वो आधे 1 नंबर का ही लिखा है, देखो। थोड़ा पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे। फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। 1 लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने नया बनवा दिया। बाबा जी, घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू, जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी, बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है? क्यों नहीं? गुरुजी, बाबा ने कैसी कृपा करी? जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। ये शिव है, इसको शंकर कहते हैं। मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनकी मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। जल फिर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा ही भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा ही भोलेनाथ
वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक रिश्ता, एक नाता जो उससे और जब एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे ओघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए, फिर वो भटकेगा। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना। लोग कहते हैं भाग्य विधाता लिखता है, हम कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा अच्छा ही लिखा है। अच्छा, कर्म तुम्हारे हाथ में, करते जाओ। और जो कर्म तुम करोगे उसके अनुकूल तुम फल पाओगे। बाईस वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। ललिता जी यादव, गर्भाशय में बच्चा आ गया था 6 महीने तक, क्योंकि उसको मालूम था कि औलाद तो होना नहीं है। 22 साल निकल गए थे, संतान होगी ही नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन पाओ, पर वो शिव है, देने में पीछे नहीं हटता। करुणा कर समझो। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। आ जाइए, आ जाओ। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। और जो नियम, जो हम आनंद के साथ भगवान को अपने मन का भाव करते, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री गजेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, उन्हीं के साथ में श्रीमती रेणुका यादव जी भी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव की कृपा। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। जोरदार ताली बजाएं। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गजेंद्र यादव जी।
श्रीमती रेणुका यादव जी, छत्तीसगढ़ शासन। एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता हो। जब विश्वास की दृढ़ता होती है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। पर भगवान शिव की भक्ति में एक सबसे बड़ी बाधा होती है। भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। बोलो क्या? अहंकार। शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा अगर कोई बांधा है तो वो अहंकार। लंका के राजा रावण को अहंकार आ गया था कि मैं शिव का परम भक्त हूं, तो भगवान ने उसको त्याग दिया। भस्मासुर के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं शिव की सेवा में परम भक्त हूं, शिव जी ने उसको त्याग दिया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप शिव जी के कितने भी पशुपति व्रत कर लेना, आप कितने भी सोमवार कर लेना, कितना भी जल चढ़ाना, कितना भी भोग लगाना, शिव जी की कितनी भी सेवा करना, कितना भी भजन करना, कितना भी कीर्तन करना, पर कभी अभिमतता में ये मत कहना कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं शिव जी का इतना भजन करता हूँ। ये अहंकार है। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने, पृथ्वी पर। गंगा मैया भागीरथ जी से कह दी मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं, पर शर्त एक है, मैं आऊंगी, मेरा वेग किसी के बस में नहीं है कि मुझे झेल ले। मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस में नहीं है। भागीरथ जी हाथ जोड़कर बोले मां, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं किससे कहूं कि आपके वेग को झेले। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि सुनो, मैं आऊंगी पर मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस की बात नहीं है, पहले मेरे आने की व्यवस्था करिए। गंगा मैया तुरंत बोली, भागीरथ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मदेव, गंगा मैया आने को तैयार हो गई है, बस निवेदन है कि ब्रह्मा जी आप गंगा जी को अपने कमंडल में झेल लो। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता, गंगा इतनी विकराल होकर आ रही है, इतनी क्रोध में आ रही है, इसको मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेल सकता। क्योंकि गंगा जी का मन पृथ्वी पर आने का था ही नहीं, गंगा जी का विचार नहीं था पृथ्वी पर आने का, गंगा जी का मन नहीं था पृथ्वी पर आने। गंगा जी बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहती थी। अब आप लोग हो, प्रैक्टिकल करना, तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का। इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा, इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं।
गंगा मैया बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने बैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती। अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ करेगा। अब कोई को बोलोगे तो वो चिड़चिड़ करेगा कि मुझे तो जाना नहीं और मुझे जबरदस्ती ले गए। गंगा मैया जाना नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल नहीं, गंगा को। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी सरस्वती ने और ब्रह्माणी ने सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से। भगवान ओघड़दानी से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर सकते। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वारे ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की साधना, ये शिव की उपासना, ये शंकर की भक्ति, ये शिव की अविरल भक्ति का प्रतिबिंब आनंदमय स्वरूप, आनंद आनंद। इसको समझना। शिव जी से जाकर कहो, भोलेनाथ झेल लेंगे, शिव जी झेल लेंगे, शंकर झेल लेंगे। शिव से कहो, शिव से, हाँ भोलेनाथ। भागीरथ जी गए भोलेनाथ जी के पास, कैसे साधना करूं शिव जी की, कैसे साधना, कैसे साधना? कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े
श्रीमती डॉक्टर ममता साहू जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन महिला आयोग राज्य से एक बार जोरदार ताली बजाकर अभी रुकेंगे कि